सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़ैशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तारीख पर तारीख के बाद बियाती के इफ्तिताह की तारीख आ ही गई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तहरीक इंसाफ के पहले मेगा मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। सियासी लीडर्स को दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। पेशावर से इस्मत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक सूबाई हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट बिलाखिर मुकम्मल हो ही गया। इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक सूबाई हुकूमत ने BRT मंसूबा 6 माह की कलील मुद्दत और 49 अरब की लागत में पूरा करने का दावा किया था, लेकिन मंसूबा मुकम्मल हुआ 3 साल में और लागत आई 71 अरब रुपए। मंसूबे में 31 बड़ी तब्दीलियों और ताखीर की वजह से लागत में इजाफा हुआ। किलोमीटर पर मुहित मंसूबे में 220 एयर कंडीशन बसें चलेंगी। ट्रैक पर 31 स्टेशन जबकि 3 डिपो बनाए गए हैं। BRT मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब के लिए सियासी लीडरों को दावतनामे भी भिजवा दिए गए हैं। मुशीर खजाना हाफिज शेख का कहना है कि कामयाब जवान प्रोग्राम में कर्जों की हद 50 लाख से 2.5 करोड़ कर दी गई है। पहले नौजवानों को 50 लाख रुपए तक कर्जे दिए जा रहे थे। मजीद 7,500 नौजवानों को कर्जों की मंजूरी दी जा चुकी है। प्रोग्राम है इस वक्त तक, इसके अंदर जो पेशरफ्त हुई है उसमें तकरीबन कोई 2,900 के करीब लोगों को इस वक्त तक दिए जा चुके हैं, लोन्स डिसबर्स किए जा चुके हैं और इसमें तकरीबन 2,190 लोगों को दिए जा चुके हैं 1 बिलियन से ज़्यादा, 1 अरब से ज़्यादा। अभी तक जो चल रहा था प्रोग्राम उसमें 50 लाख की जो थी लिमिट थी, यानी लोग 50 लाख तक लोन ले सकते थे, लेकिन अब हम इस रकम को 5 गुना बढ़ा रहे हैं, उसको 2.5 करोड़ तक कर रहे हैं। बड़ी सनतों के लिए गुज़िश्ता माली साल बेहतर नहीं रहा। 100 सनतों में से 84 की पैदावार बढ़ने की बजाय पहले से भी कम हो गई। मजमूई तौर पर बड़ी सनतों की पैदावार में 10% से ज़्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी इदारे शुमारियात के मुताबिक माली साल 2019-20 के दौरान बड़ी सनत की पैदावार में पहले के मुकाबले में मजमूई तौर पर 10.2% कमी रिकॉर्ड की गई। सेक्टर्स के मुताबिक 15 बड़े सनती सेक्टर्स में से 12 की पैदावार में 44% तक कमी रही। जुलाई से जून तक ऑटो सेक्टर और वुड सेक्टर की पैदावार में पिछले साल के मुकाबले में 44%, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की पैदावार में 35% और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में पहले के मुकाबले में 20% कमी हुई। इंजीनियरिंग सेक्टर की पैदावार 19%, लोहे और स्टील की पैदावार 17% और टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार 10% कम हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान इनफरादी तौर पर 100 सनती पैदावार में से 84 की पैदावार में 63% तक कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जाओ जिंग ने CPEC अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा किया। इस बारे में चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने एक ट्वीट में कहा कि चीनी सफ़ीर ने एक्निक की तरफ से ML1 की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। DG चाइना रेलवे ग्रुप सेंग योंगचेन ने भी CPEC अथॉरिटी का दौरा किया। DG चाइना रेलवे ने ML1 मंसूबे की मंजूरी पर हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। DG चाइना रेलवे ने यकीन दिलाया कि मंसूबे पर काम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मकामी लेबर और मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा। चीनी सफ़ीर जाओ जिंग ने CPEC अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा किया है और इस बारे में आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट के जरिए बताया कि उन्होंने खुशी का इजहार किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय खुफिया एजेंसी के बड़े साइबर हमले का सुराग लगा लिया, जिसके जरिए हुकूमती और फौजी अफसरान के ज़ाती मोबाइल फोन्स की हैकिंग की जा रही थी। इसी बारे में यह रिपोर्ट देखिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात अमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने एक बड़े भारतीय साइबर हमले का सुराग लगा लिया है। भारतीय खुफिया एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। भारतीय खुफिया इदारे धोखाधड़ी से पाकिस्तानी सरकारी और दिफाई हुकाम के मोबाइल फोन और दीगर आलात हैक करना चाहते थे। ISPR के मुताबिक दुश्मन खुफिया इदारों के मुख्तलिफ अहदाफ की तहकीकात की जा रही है। पाक फौज ने इन साइबर हमलों को रोकने के लिए जरूरी हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए हैं, जबकि साइबर सिक्योरिटी के SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ISPR के मुताबिक तमाम हुकूमती इदारों को हमलों के नुकसान का पता लगाने और साइबर सिक्योरिटी के इकदाम बढ़ाने के लिए सिफारिशात इरसाल कर दी हैं।
मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। छोटे बड़े शहरों में सजावटी सामान के स्टॉल सज गए हैं। गली मोहल्ले सरसब्ज परचमों से भर गए। ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमों ने मुतासरा इलाकों में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन किया। NCLC के मुताबिक मुल्क भर में 11,067 मुरब्बा किलोमीटर पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। मुल्क भर में 4,95,985 मुरब्बा किलोमीटर पर स्प्रे कर चुके हैं। कोयटा में कस्टम ने कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर छालिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम अमले ने लखपास चेक पोस्ट पर 20 टन छालिया बरामद कर लिया। बरामद शुदा छालिया और टैंकर की मालियत 5.5 करोड़ रुपए से जायद है। छालिया LPG बोजर में छुपाकर स्मगल की जा रही थी। कस्टम्स ने ये कार्रवाई की है कोयटा में, जहां पर बड़े पैमाने पर छालिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। कस्टम्स अमले ने लखपास चेक पोस्ट पर 20 टन छालिया बरामद कर ली है। जमात इस्लामी ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 15 अगस्त को तमाम तालीमी इदारे खोलने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क में तालीमी निज़ाम से जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कराची भर में कई स्कूल्स किराया ना देने की वजह से बंद हो गए। निजी स्कूल मालिकान हुकूमत से अपना हक मांग रहे हैं। जब हुकूमत ने तमाम शोबे खोल दिए तो तालीमी इदारे भी खोले जाएं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सूबाई हुकूमत 15 अगस्त को तमाम तालीमी इदारे खोलने के अहकाम सादिर करे। उन्होंने कहा कि कराची भर में कई ऐसे स्कूल्स हैं जो किराया ना देने की वजह से बंद हो गए हैं। निजी स्कूल मालिकान हुकूमत से अपना हक मांग रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जब हुकूमत ने तमाम शोबे खोल दिए हैं तो तालीमी इदारे भी खोले जाएं और तालीमी निज़ाम को भी बहाल किया जाए। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग और DG मोहम्मद फारूक ने गुजरांवाला ऑफिस का दौरा किया और ज़िले में गैर कानूनी केबल ऑपरेटर्स और गैर कानूनी TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई में तेज़ी की हिदायत की। पिछले 2 हफ्तों के दौरान गुजरांवाला डिवीजन में दर्जनों केबल ऑपरेटर्स का गैर कानूनी सामान जब्त कर लिया। सादिकाबाद में जमशेद भट्ट नामी शख्स बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिलों के गोदाम में सिस्टम लगाकर भारतीय चैनल्स चलाते हुए पकड़ा गया। मुलजिम ने छापा मारने वाली टीम पर हमला भी किया था। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग और DG मोहम्मद फारूक ने गुजरांवाला ऑफिस का दौरा किया और जिले में गैर कानूनी केबल ऑपरेटर्स और गैर कानूनी TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की। MKM बहाली तंजीम के सरबराह फारूक सत्तार का कहना है कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। शहर के लिए हर साल 400 अरब रुपए का बजट मिलना चाहिए। मेयर कराची के पास इख्तियारात नहीं थे तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ना इस्तीफा आता है ना ही नाले साफ होते हैं, लेकिन बजट का सफाया कर दिया जाता है। 1 अरब का तो बजट हर साल है। 50 हुकूमतें सिंध देती है, 50 तुम्हारे अपने बजट में है। ये पैसे कहाँ जाते हैं? नाले साफ नहीं होते, बजट साफ हो जाता है, पैसे साफ हो जाते हैं। 1.25 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक ने कर्जा और खैरात दी, जिसे मुझे और आपको वापस करना है। हमारी आबादी 15% है, 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है। इसे कम से कम 300 से 400 अरब रुपए हर साल मिलने। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ मुमकिना तौर पर बायो सिक्योर माहौल की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। साउथहैम्पटन में कौमी क्रिकेटर की गोल्फ कोर्स में 90 साला खातून के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बायो सिक्योर माहौल के तहत खिलाड़ी किसी आम आदमी के साथ मुलाकात नहीं कर सकता। प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर मोहम्मद हफीज़ को 1 मैच की पाबंदी की सज़ा हो सकती है। PCB के मुताबिक मोहम्मद हफीज़ को आइसोलेशन में भेज दिया गया है और उनका दोबारा कोरोना टेस्ट भी होगा।